तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको भी नौकरी नहीं हुआ है उनको नौकरी हो इस साल, और जो नौकरी कर लिए हैं वो अच्छी तरीके से गांव में जा के मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं, या पता नहीं, लेकिन आपको गांव में 10-12 किलोमीटर जाना पड़ेगा। रहने का जगह भी नहीं मिलेगा बहुत जगहों पे, लेकिन आपको नौकरी करनी पड़ेगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से शिक्षक की नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, शिक्षक की नौकरी और बाकी नौकरी में एक फ़र्क ये है कि शिक्षक की नौकरी खुद के मन से किया जाता है, और मन का मतलब ये है कि आप अच्छे से कर सकें। जब आप खुश रहेंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे तभी। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहले 31 दिसंबर तक निर्धारित थी, लेकिन डेट बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की काउंसलिंग हो रही है। कुछ शिक्षक लापता भी हो गए हैं। लापता कैसे हुए उनको भी उसकी भी जानकारी देंगे। और अगला एग्ज़ाम बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति के अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 24 अगस्त को होगा। तो आपके पास अभी 5 महीने हैं जब आपको तैयारी करनी है। 24 सितंबर को रिजल्ट आएगा, और आपको पता है कि रिजल्ट देने में अब बीपीएससी देरी नहीं करती है। आज लास्ट डेट है अपना ओएमआर सीट डाउनलोड करने का। आप जब तक ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। जनवरी महीने में सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच सभी को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। 80,000 शिक्षक सफल हुए हैं, उनको लेके महाजुटान होगा। और आपको यह भी पता है कि बहुत सारे जगहों पे टोटल जितने शिक्षक का रिजल्ट आया है उसके 50% कैंडिडेट आए हैं। कारण यह है कि मल्टीपल रिजल्ट है। तो हम ये भी शुभकामनाएं देंगे, और ये एक तरह से बोलिए कि मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जैसे ये हो जाता है 8 तारीख को काउंसलिंग लास्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी तैयारी हो जाए। ये सहरसा जिले का एक न्यूज़ है। टीआरई 1 में 1989 की नियुक्ति दिखाई गई थी, जिसमें 1831 सिर्फ है। इसको लेके एसीएस के पाठक सर ने मतलब शिक्षा विभाग की क्लास लगाई है। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। 2 फर्जी शिक्षक पे यहाँ पे मुकदमा भी हुआ है। 3 शिक्षकों ने इस्तीफा भी दिया है। अनुपस्थित 2 शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी हुआ है। वो सब जायज है, हो रहा है। लेकिन ये 158 शिक्षक लापता कहाँ हुए? लापता का मतलब ये नहीं है कि उनको किडनैप कर लिया गया है। लापता का मतलब ये हुआ है कि या तो वो ज्वाइन नहीं किए और ज्वाइन दिखा दिया गया, या तो वो ज्वाइन करने के बाद घर चले गए अपने, क्योंकि उनको सोचे थे कि बिहार में नौकरी होगा तो बहुत आसानी से शहर में रहेंगे, जाएंगे, 11 बजे स्कूल जाएंगे, 2 बजे चल आएंगे। लेकिन वो सब हुआ नहीं। के पाठक सर ने इस बार सबको अच्छे से जगह सिलेक्ट कर दिया है, जिसके कारण ये हुआ है। अब इस बात का, इसमें एक ही बात का हमें दुख है। दुख ये है कि 158 एलिजिबल शिक्षक अभ्यर्थी आज बेरोजगार बैठे हैं। उनकी नौकरी, इसके अगर वेटिंग लिस्ट चलता रहता तो जो गया उसके जगह पे वेटिंग लिस्ट आ गया रहता। यही गड़बड़ी हुई, और इसी का एक दुख है कि आपने 158 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी अब अगस्त माह की मतलब राह देख रहे होंगे, उनको अगर ये इनके जगह पे हो गया रहता नौकरी, तो ये सिस्टम होना चाहिए कि जो जा रहा है उसके जगह पे वेटिंग लिस्ट वाले की नौकरी होगी, जो बाकी कंपनी, बाकी एग्जाम्स में होता है। और इसी बात का दुख सदैव रहेगा। जो जा रहे हैं उनको, उनसे हम लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों की नौकरी खा गए। 77% काउंसलिंग पूरा हो गया था। 30 तारीख का न्यूज़ है, जिसमें अब आपको पता है कि थंब इंप्रेशन का सत्यापन भी शुरू हो गया है। सेकेंड टीआरई 2.0 को तो आराम से हो रहा है, लेकिन टीआरई 1.0 का कब से होगा हम आपको उसका भी नोटिस दिखाएंगे। भगोड़े शिक्षक पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड रखा जाएगा। हाँ, हमको जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली में भी रहते हैं, बिहार के हैं या बिहार से बाहर के भी हैं, उनके लिए मैं बता दूं, एक एडवर्टाइजमेंट आया है असिस्टेंट टीचर नर्सरी का। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9 जनवरी 2024। क्लोजिंग डेट है 7 फरवरी। तो आपके पास 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम है जहां पे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं। नर्सरी फीमेल, उसमें पे लेवल 6 है। जनरल 512, ईडब्ल्यूएस 126, ओबीसी 341, एससी 188, 94, एसटी टोटल 1261। असिस्टेंट टीचर नर्सरी 120,
असिस्टेंट टीचर नर्सरी 74, टोटल 1455 सीट है। तो जो भी अभ्यर्थी, बहुत सारे अपने बिहार के या बाहर के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो वो दिल्ली का एग्जाम दे सकते हैं। आप इस साइट पे जाइए https://bonline.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि कैसे क्या कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम आपको बता देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। डेट आप याद कर लीजिए, 9 जनवरी 2023 से लेके 9 जनवरी 2024। साल बदल गया, दिमाग पे असर पड़ा हुआ है अभी तक। फिर से देख लीजिए, हम आपको कहे थे कि आप लोगों ने जो जोर लगाया था ना फर्जी अभ्यर्थियों के विरुद्ध, वो थोड़ा लेट से हुआ, उसका आपको कोई फायदा तो नहीं हुआ। मतलब जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में थे उनका तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो उनकी तो बहाली पहले ही नहीं हो पाई। लेकिन इन फर्जी शिक्षकों की नौकरी भी नहीं रहेगी। कोई बिना STT TT के आ गया था, कोई ने ऑनर्स ही कुछ और किया था, जबकि फॉर्म में तो सब लिखा गया था। तो इन सबको हटाने की, नियुक्ति रद्द होने की कारण शुरू हो चुके हैं और ये होता रहेगा और होना भी चाहिए। इनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। दुख इसी बात का है कि इनके जगह पे अच्छे अभ्यर्थी नहीं हो पाया। अब सेकेंड TRE 2 के लिए 8 तारीख को लास्ट डेट रखा गया है काउंसलिंग के लिए। तो 8 तारीख को काउंसलिंग का लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक। तो जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारण से काउंसलिंग नहीं करवा पाए हैं वो करवा लें। अब मैं इसमें आपको बाकी एक शिक्षकों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 2-3 चीज़ आपको दिखाने के लिए ये मैं पेपर का नोटिस दिखा रहा हूँ। 12 अभ्यर्थियों की सोमवार को काउंसलिंग हुई। अब काउंसलिंग की तिथि 1 जनवरी से 13 जनवरी पटना में कर दी गई है। 3 तारीख से 7 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट्स जो गलत अपलोड हो गया है उसको सही करके अपलोड कर सकते हैं। पहले चरण के तर्ज पर पटना में नियुक्ति पत्र वितरण, साथ में जिला में भी नियुक्ति पत्र वितरण का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह है वही जो आपको बताया मैंने कि थंब इंप्रेशन के लिए तो ये 1 जनवरी 2024 का नोटिस है कि दिनांक 2 तारीख से TRE 1 में जो 26/2023 विज्ञापन संख्या है उसके फैकल्टी का थंब इंप्रेशन से मिलान शुरू होगा। तो जिला स्तर पर यह डिसाइड करना है कि कौन से स्कूल का कैसे बुलाना है और सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को अनिवार्य रूप से उनके साथ आना है और ये वेरीफाई करना है कि फलाना जी हमारे स्कूल में है और ये फलाना जी का बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन है। देखिएगा इसमें कैसे भगदड़ मचेगा। जो फर्जी है वो भागेंगे। यहां भी लापता वाला न्यूज कितने दूर से दिखाई दे रहा है, आपको दिख गया होगा। तो लापतागंज से जो लापता हुए हैं उन पर कोई हमदर्दी नहीं। अब साथ में उन पर यह कार्रवाई होना चाहिए कि वो जिंदगी भर बिहार में BPSC का एग्जाम ना दे पाए। यह सीतामढ़ी का न्यूज है। 2031 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कर ट्रेनिंग में भेजा गया है। अवकाश के दिन भी आ रहे हैं और उनका काउंसलिंग भी हो रहा है। यह है दूसरे भर्ती परीक्षा में सफल 80% से अधिक अभ्यर्थियों का रविवार को काउंसलिंग हो गया। लेकिन एक चीज जो इसमें विचार के लिए है कि 9वीं से 10वीं के लिए सबसे कम 59% अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। इसमें भी गणित में अभी तक किसी भी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग ही नहीं करवाया, जबकि गणित में 96 सीट आवंटित है। 6ठा से 8वां में 71% अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, 11वीं से 12वीं में 94% अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई है। अब ये ही रीजन है। मल्टीपल रिजल्ट हुआ 11-12 में मैथ का। तो जो 11-12 में मैथ पास किए उसमें से 90% 9th-10th में भी पास किए। तो भाई 9th-10th में क्यों ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने 11-12 में किया। इसीलिए 11-12 का काउंसलिंग मैथ का या जनरल काउंसलिंग 94% गया है और 9th-10th का 59% गया है। जिला में 3689 शिक्षकों का काउंसलिंग का लक्ष्य था, जिसमें से 2982 का काउंसलिंग हुआ है। 707 अभ्यर्थी बचे हुए हैं और सबसे ज्यादा इसी बात का एक टेंशन है। लेकिन एक फायदा यह है कि जल्दी से इन सभी सीटों पर मल्टीपल रिजल्ट के कारण सबका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए।
तो वो फायदा हो जाएगा हमारे जो अभी अभ्यर्थी जिनका नहीं हुआ है उनके लिए। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, सदैव जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।